अपने जज्बात पर काबू कैसे पाएं? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये वो फंडामेंटल क्वेश्चन है जो हर इंसान की जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर जरूर आता है। जब कोई हमें गुस्से में कर देता है, जब कोई हमारी बात नहीं सुनता, जब जिंदगी हमारी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ चल रही होती है, तब हम रिएक्ट करते हैं। और ये रिएक्शन ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो इस सवाल का जवाब देती है एक बिल्कुल नए नजरिए से। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का सफर है। इस किताब के ऑथर ने सबसे पहले ये समझाया है कि इंसान क्यों रिएक्ट करता है। हम सोचते हैं कि रिएक्शन हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये एक्चुअली हमारी कंडीशनिंग है। बचपन से लेकर अब तक हमें ये सिखाया गया है कि अगर कोई हमें हर्ट करे तो हम वापस हर्ट करें, अगर कोई चीज़ गलत हो तो हम तुरंत अपनी राय दे दें, अगर कोई इंसान हमारी बाउंड्री क्रॉस करे तो हम गुस्सा करके दिखाएं। ये सब रिएक्शंस हैं और ये सब रिएक्शंस हमें वीक बनाते हैं। ऑथर की कोर साइकोलॉजी ये है कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं, जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। रिएक्शन इंस्टेंट होता है, थॉटलेस होता है और मोस्टली डिस्ट्रक्टिव होता है। रिस्पॉन्स डिलिबरेट होता है, थॉटफुल होता है और कंस्ट्रक्टिव होता है। ऑथर कहते हैं कि जिंदगी में जो लोग पावरफुल हैं, सक्सेसफुल हैं, मेंटली स्ट्रांग हैं, वो एक्चुअली रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। सोचो एक सिचुएशन, तुम्हारा बॉस तुम्हारे सामने तुम्हें बेकार तरीके से क्रिटिसाइज करता है। तुम्हारे अंदर का पहला इंपल्स क्या होगा? डिफेंड करना, आर्ग्यूमेंट करना या फिर अपने आप को जस्टिफाई करना। ये रिएक्शन है। लेकिन अगर तुम उस मोमेंट में पॉज करो, डीप ब्रेथ लो और फिर सोच समझकर बोलो कि मैं इस फीडबैक को सीरियसली लेता हूं और देखता हूं कि मैं कहां इंप्रूव कर सकता हूं, तो ये रिस्पॉन्स है। पहली सूरत में तुम वीक दिखते हो क्योंकि तुमने अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दिया। दूसरी सूरत में तुम स्ट्रांग दिखते हो क्योंकि तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। ऑथर ने इस किताब में बहुत गहराई से ये एक्सप्लेन किया है कि ह्यूमंस क्यों ओवर रिएक्ट करते हैं। सबसे पहली वजह है हमारा ईगो। जब कोई चीज़ हमारी ईगो को हर्ट करती है तो हम इंस्टेंटली डिफेंड मोड में आ जाते हैं। ईगो हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम हमेशा सही हैं, हमारा पर्सपेक्टिव हमेशा करेक्ट है और जो भी हमारे खिलाफ बोले वो गलत है। इस ईगो की प्रोटेक्शन के लिए हम रिएक्ट करते हैं। दूसरी वजह है डर। हम डरते हैं कि अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो लोग हमें वीक समझेंगे। हम डरते हैं कि अगर हम चुप रहे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। ये डर ही हमें ओवर रिएक्शन की तरफ ले जाता है। तीसरी वजह है हमारी पास्ट कंडीशनिंग। हमने देखा है कि हमारे घर में, हमारे सोसाइटी में जो लोग रिएक्ट करते हैं उनकी बात सुनी जाती है, जो चुप रहते हैं उन्हें इग्नोर किया जाता है। तो हमारा दिमाग ये समझता है कि रिएक्शन ही पावर है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये एक भ्रम है। रिएक्शन टेम्पररी पावर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये तुम्हारी क्रेडिबिलिटी खत्म कर देता है। लोग तुम्हें इमोशनली अनस्टेबल समझने लगते हैं। तुम्हारा अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा, ये मैसेज जाता है। अब ऑथर ने ये बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि रिएक्शंस हमारी पावर को कैसे कमजोर करते हैं। जब तुम रिएक्ट करते हो तो बेसिकली तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो उस चीज पर जो ऑलरेडी हो चुकी है। तुम अपना फोकस खो देते हो, अपना क्लैरिटी खो देते हो और अपना कंपोजर खो देते हो। और जिस इंसान ने तुम्हें ट्रिगर किया है वो एक्चुअली तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है। सोचो ये आयरनी, तुम गुस्सा इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हें कंट्रोल लेना है सिचुएशन का, लेकिन रियलिटी ये है कि दूसरा इंसान तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। एक और पावरफुल पॉइंट ऑथर ने दिया है। वो कहते हैं कि जब तुम रिएक्ट करते हो तो तुम अपने पुराने पैटर्न्स को रीइंफोर्स करते हो। अगर तुम्हारा पैटर्न है कि इंसल्ट होने पर तुम चिल्ला उठते हो, तो हर बार जब तुम चिल्लाओगे तुम्हारा दिमाग ये पैटर्न और स्ट्रॉन्ग कर देगा। नेक्स्ट टाइम फिर वही रिएक्शन होगा और फिर वही। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, तो तुम इस साइकिल को तोड़ रहे होते हो। पहली बार मुश्किल होगा, दूसरी बार थोड़ा आसान, तीसरी बार और आसान, और फिर एक टाइम आता है जब नॉन रिएक्शन तुम्हारा नया पैटर्न बन जाता है। ऑथर का ट्रू पर्पस इस किताब के पीछे सिर्फ ये नहीं है कि तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करो। उनका पर्पस ये है कि तुम अपनी जिंदगी की पावर वापस लो, क्योंकि जब तक तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं तब तक तुम सच में फ्री नहीं हो। तुम दूसरों के एक्शंस और वर्ड्स के स्लेव हो।
किसी ने कुछ कह दिया और तुम्हारा दिन खराब हो गया, किसी ने कुछ कर दिया और तुम्हारी पीस चली गई। ये स्लेवरी है और ऑथर तुम्हें इस स्लेवरी से आज़ाद करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नॉन रिएक्शन एक्चुअली तुम्हें एम्पावरमेंट देता है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो तुम कॉन्शियसली चूज कर रहे होते हो कि मैं अपनी एनर्जी कहाँ लगाऊं। तुम डिसाइड कर रहे होते हो कि ये सिचुएशन मेरी पीस लेने के लायक है भी या नहीं, और ज्यादातर केसेस में जवाब होता है नहीं। एक कलीग ने तुम्हें इग्नोर कर दिया, क्या ये तुम्हारी मेंटल पीस लेने के लायक है? एक रिलेटिव ने तुम्हारे बारे में कुछ कह दिया, क्या ये तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद करने के लायक है? जब तुम ये क्लैरिटी के साथ देखते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा रिएक्शन कम होने लगता है। और फिर आती है इनर स्ट्रेंथ। ये वो स्ट्रेंथ है जो किसी की वैलिडेशन से नहीं मिलती। ये वो स्ट्रेंथ है जो सर्कमस्टांसेस से नहीं हिलती, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं अपने रिएक्शंस को चूज कर सकता हूं। ऑथर कहते हैं कि ये सबसे बड़ा फ्रीडम है। एक्सटर्नल वर्ल्ड को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों को तुम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने इंटरनल वर्ल्ड को, अपने रिस्पॉन्सेस को तुम हमेशा कंट्रोल कर सकते हो, और यही असली पावर है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। सोचो एक औरत जो ऑफिस में काम करती है, उसकी एक कलीग है जो हमेशा उसकी अचीवमेंट्स को डाउन प्ले करती है। जब वो कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट करती है तो ये कलीग कहती है कि बस लक था या टीम ने हेल्प की होगी। इनिशियली ये औरत रिएक्ट करती थी, वो डिफेंड करती थी अपने आप को, प्रूव करने की कोशिश करती थी कि ये उसकी मेहनत थी। लेकिन हर बार रिएक्ट करने से वो स्ट्रेस्ड रहती थी, उसका फोकस काम से हट जाता था और वो इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाती थी। फिर उसने ये किताब पढ़ी और सोचा कि मैं क्यों रिएक्ट कर रही हूँ? क्या इस कलीग की ओपिनियन से मेरी एक्चुअल अचीवमेंट कम हो जाएगी? नहीं। तो उसने डिसीजन लिया कि अब रिएक्ट नहीं करूंगी। नेक्स्ट टाइम जब कलीग ने कमेंट किया तो उसने सिर्फ स्माइल की और थैंक यू फॉर योर पर्सपेक्टिव कहकर आगे बढ़ गई। इनिशियली कलीग और प्रोवोकेटिव कमेंट्स करने लगी क्योंकि उसे एक्सपेक्टेड रिएक्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन ये औरत काम रही। कुछ हफ्तों बाद कलीग के कमेंट्स भी कम हो गए, क्योंकि जब रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता तो करने का क्या फायदा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ कि इस औरत की अपनी मेंटल पीस वापस आ गई। वो अपने काम पर फोकस कर पाई, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि वो जानती थी कि दूसरों की ओपिनियंस मुझे शेक नहीं कर सकती। ये है रियल पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। ये सिचुएशन सिर्फ ऑफिस की नहीं है, ये घर में भी हो सकती है, रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है, सोशल सेटिंग्स में भी हो सकती है। एक और एग्जाम्पल, एक आदमी ट्रैफिक में रोज गुस्सा हो जाता था। कोई काट के आ जाए तो वो हॉन्क मारता, हाथ हिलाता, चिल्लाता। उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता था, मूड खराब रहता था और घर पहुंच के भी वो इरिटेटेड रहता था। उसने रियलाइज किया कि ये डेली स्ट्रेस उसकी हेल्थ खराब कर रहा है। उसने सोचा कि क्या मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूं? ट्रैफिक को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को तो कंट्रोल कर सकता हूं। उसने स्टार्ट किया कॉन्शियसली। जब कोई गाड़ी काट के आती तो पहले उसका इम्पल्स होता था रिएक्ट करने का, लेकिन वो डीप ब्रेथ लेता और सोचा कि इस इंसान के काट के जाने से मेरी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो मेरा मूड खराब होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मेरी एनर्जी वेस्ट होगी। तो उसने कॉन्शियसली चूज किया कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। इनिशियली मुश्किल था, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आसान होता गया और कुछ टाइम बाद ट्रैफिक उसे बॉदर ही नहीं करती थी। वो म्यूजिक सुनता, पॉडकास्ट सुनता या फिर ड्राइविंग एंजॉय करता। उसकी हेल्थ इंप्रूव हुई, उसका मूड इंप्रूव हुआ और उसकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुई, क्योंकि वो घर काम माइंड के साथ पहुंचता था। ये दोनों एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि नॉन रिएक्शन सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली भी ट्रांसफॉर्मेटिव है। ऑथर ने ये बहुत क्लियरली कहा है कि ये प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होती, ये प्रैक्टिस मांगती है। हम सब ने पूरी जिंदगी रिएक्ट करते हुए गुजारी है, तो नॉन रिएक्शन एक नया स्किल है जो सीखनी पड़ती है। लेकिन जो लोग ये सीख लेते हैं उनकी जिंदगी फंडामेंटली चेंज हो जाती है। किताब में ऑथर ने ये भी बताया है कि नॉन रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी फीलिंग्स सप्रेस करो या इग्नोर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग समझते हैं कि रिएक्ट न करने का मतलब है इमोशंस को दबाना। नहीं, ऑथर कहते हैं कि अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करो, उन्हें फील करो, लेकिन उन्हें अपनी एक्शंस डिक्टेट ना करने दो। तुम अंदर से गुस्सा महसूस कर सकते हो, लेकिन बाहर से काम रह सकते हो। तुम हर्ट फील कर सकते हो, लेकिन डिस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है। ऑथर ने यह भी एक्सप्लेन किया है कि कुछ सिचुएशंस होती हैं जहां रिस्पॉन्स जरूर देना चाहिए, लेकिन वो रिस्पॉन्स थॉटफुल होना चाहिए, इम्पल्सिव नहीं।
अगर कोई तुम्हारी बाउंड्री रिपीटेडली क्रॉस कर रहा है तो तुम्हें फर्म रिस्पॉन्स देना चाहिए, लेकिन इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन अग्रेसिव रिएक्शन नहीं देना चाहिए। ये नुआंस समझना जरूरी है। इस किताब का एसेंस ये है कि तुम्हारी असली पावर तुम्हारी कामनेस में है। जब सब रिएक्ट कर रहे हो और तुम काम हो तो तुम सबसे पावरफुल हो, क्योंकि तुमने अपने दिमाग पर कंट्रोल रखा है, तुमने अपनी क्लैरिटी रखी है, तुमने अपनी एनर्जी कंजर्व की है और तुम सही डिसीजन ले सकते हो। हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड लोग वो रहे हैं जो क्राइसिस में काम रहे, वो लोग जो प्रेशर में भी अपना कंपोजर नहीं खोते। ऑथर का मैसेज क्लियर है, जिंदगी में बहुत कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारे रिस्पॉन्सेस हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में हैं। और जब तुम अपने रिस्पॉन्सेस को मास्टर कर लेते हो तो तुमने जिंदगी को मास्टर कर लिया। ये किताब तुम्हें ये पावर देती है, ये तुम्हें ये अवेयरनेस देती है और ये तुम्हें ये टूल्स देती है कि तुम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इतना स्ट्रांग कर सको कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान, कोई भी सर्कमस्टांस तुम्हें अपने सेंटर से हिला ना सके। जब तुम अपने जज्बात पर काबू पा लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी में एक नया डायमेंशन खुलता है। तुम ज्यादा पीसफुल होते हो, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो, ज्यादा प्रेजेंट होते हो। तुम्हारी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती हैं क्योंकि तुम रिएक्टिव नहीं होते। तुम्हारा करियर इंप्रूव होता है क्योंकि तुम प्रेशर में भी परफॉर्म कर सकते हो। तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव होती है क्योंकि स्ट्रेस कम होता है। ये सब फायदे नेचुरली आते हैं जब तुम नॉन रिएक्शन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हो। ये किताब सिर्फ पढ़ने की नहीं है, ये जीने की है। हर दिन, हर सिचुएशन एक प्रैक्टिस है और जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होते जाओगे। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, अगर आप भी अपने इमोशंस के स्लेव होने से निकलना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने उन लोगों के साथ जिन्हें ये मैसेज सुनने की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और इंसाइटफुल बुक रिव्यूज़ मिलते रहें। शुक्रिया।